मैं अभी रिवर सिस्टम शुरू करने से पहले ये आपको रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। यार इनका बुक में अच्छा से इसका डायग्राम दिया हुआ है। तो एक चीज़ पढ़ने से पहले मैं थोड़ा चीज़ कुछ बताता हूँ, उसको मैं शुरू करता हूँ। तो इंडिया का जो आपका रिवर बहता है ना, वो दो पार्ट में भाग किया गया है। एक है हिमालय रिवर और एक है पेनिसुलर रिवर। ठीक है। तो पेनिसुलर रिवर में रिवर बेसिन है इंडिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन बोला जाता है हिमालय रिवर बेसिन को। ठीक है, उसको गंगा का रिवर बेसिन को बोला जाता है। तो रिवर बेसिन पता है कि मैं इसका क्या होता है? रिवर बेसिन उसको बोला जाता है जिसका कैचमेंट कैचमेंट का मतलब आपका कैचमेंट का मतलब आपका जिसमें आपका जल ग्रहण क्षेत्र जिसका 20,000 से ज़्यादा हो, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसका हम लोग बोलते हैं रिवर बेसिन, जैसे अमेजन बेसिन है सबसे बड़ा। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अभी आप लोग शुरू करते हैं ये सब इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। उससे पहले हम लोग कुछ ट्रिक देख लेते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को फिर समझ में आएगा। ठीक है। तो पहले हम लोग इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंडस रिवर सिस्टम में आप लोग पहले क्या दे सकते हो? इंडस रिवर देते हो, झेलम दे सकते हो, चिनाब दे सकते हो, रवि दे सकते हो, सतलज दे सकते हो। तो मैं एक ट्रिक बना रहा हूँ, क्या है? जेसी सर को क्या चाहिए? आर एस। ठीक है। जे से क्या हो जाएगा? झेलम, सी से क्या? चिनाब, आर से रवि, ऐसे क्या हो जाएगा? सतलज। ठीक है। एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, इधर में ब्यास का नाम नहीं लिखा है। ठीक है। ब्यास है, ब्यास ब्यास जो है आपका सतलज के साथ मिल जाता है। ठीक है, इसलिए नहीं लिखा है। ठीक है, ब्यास नदी सतलज के साथ मिल जाता है। तो इधर में ब्यास नहीं है, और ब्यास अगर आएगा आपका सतलज के ऊपर आएगा। ठीक है, इधर से बहता है। एक्चुअली अगर मैं बनाऊँ तो सही से इसका इधर से आगे मिलता है, तो ब्यास के क्या होगा? रवि और सतलज के मिडिल में होगा। बस आपको ये रखना है, जैसे सर को क्या चाहिए? आर एस ब्रांड दारू का। ठीक है, आर एस ब्रांड दारू का चाहिए, और जे के ऊपर बस आपको आई याद रखना है, वो इंडस रिवर हो गया। ठीक है, तो ये आपको इंडस रिवर का ये पता चल गया। तो मैं तभी भी आपके लिए ये वाला एक ला देता हूँ, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। तो ये देख सकते हो इंडिया रिवर बेसिन। तो इंडस इंडस जो है ना आपका, इसका सोर्स कहाँ से है? मानसरोवर लेक से है। और ये कहाँ पर जब गिरता है? अरबियन सी में गिरता है। ठीक है, इंडस याद रखना। और इंडिया में आपका टोटल 709 इतना लंबा पार्ट इंडिया में रहता है, बाकी सब पाकिस्तान में रहता है। झेलम झेलम कहाँ से आपका ये होता है? बेरीनाग से शुरू होता है। ठीक है, बेरीनाग को जम्मू कश्मीर में है, और ये चिनाब में जाकर मिल जाता है। फिर आपका चिनाब चिनाब कहाँ से शुरू होता है? आपका बड़ा बड़ा लाचा पास से स्टार्ट होता है, और इंडा से जाकर मिल जाता है। और आपका रवि रवि कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका चिनाब। ठीक है, अभी आपका स्टार्ट होता है रोहतंग पास से 2-3 टनल मिलता है। मैंने इसको बोला था आप लोगों को याद करने के लिए। आपको रोहतंग पास से याद रखना है। कौन सा पास रोहतंग पास में है? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो फिलहाल एग्ज़ाम में बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, रोहतंग में आपका पास है। रोहतांग पास जो है एक्चुअली लोकेशन है हिमाचल प्रदेश में, और ये किसको जोड़ता है? कुल्लू वैली विथ कुल्लू, याद रखना है। ठीक है, कुल्लू वैली टू लाहुल एंड स्पिन वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कुल्लू वैली तो सबको याद रहेगा। ठीक है, मैं इसको निकाल देता हूँ। देखिए, आप ये देख सकते हो रोहतांग पास जो है, रोहतांग पास किसको कनेक्ट कर रहा है? आपका कुल्लू वैली टू लाहुल। लाहुल नहीं बोलना है आपको, राहुल याद रख लेना है, इसलिए राहुल इसे याद रहेगा। कुल्लू को राहुल से स्पिन वैली को जोड़ता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये मनाली का जो जगह है उसको कनेक्ट करता है। मनाली दैट कनेक्ट द कुल्लू वैली से कौन से? राहुल से आपका स्पिन वैली को हिमाचल प्रदेश का जुड़ता है। ठीक है, फिर सतलज का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? मानसरोवर रेखा लेक से स्टार्ट होता है, और जगह कहाँ पर मिलता है? चिनाब में जाकर मिलता है। तो ये सब आप लोगों को फिर से मैं एक बार मैप में दिखा दूँ ताकि आसान हो जाए। ये देख सकते हो इंडस 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 जो शुरू होता है ना, ये आपका ऐसे शुरू होता है। ये आपका कहाँ पर है? कहाँ पर इंडस शुरू होता है? आपको देखने को मिलता है इंडस आपका नियर मानसरोवर लेक। इधर मानसरोवर जगह है तिब्बत में, उधर है। उसका और एक नाम वो लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ये दे सकते हो, वो वाला इंडस जो स्टार्ट होता है ना, ये आपका तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, जो आपका चाइना का नियर लेक मम्पा से शुरू होता है। ठीक है,
तो ये चीज़ आप लोग को याद रख लेना है, क्योंकि ये पूछा जाता है, क्योंकि इधर में आपको नियर मानसरोवर, इंडिया में मानसरोवर बोला जाता है उस जगह को, ठीक है। मानसरोवर जो तिब्बत में स्थित है वहाँ से शुरू होता है, बस चाइना लोग ये लोग नहीं मानता है। तो इतना तक तो पढ़ना हो गया। सतलज मैंने बोल दिया कहाँ से मिलता है, मानसरोवर से। रेखा लेख है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सतलज जो है रेखा लेख में मिलता है और चिनाब में जगह मिलता है, ये वाला पूछा जाता है। सतलज किस में जगह मिलता है आपको, चिनाब में। और ब्यास भी पूछा था, ब्यास किस में जगह मिलता है, चिनाब में। ब्यास मतलब आ, देखो देखो इसको ऐसे याद रखना है, बकचोद, ठीक है। बकचोद मैं गाली देके बोल रहा हूँ, पर ये आपको ट्रिक से समझने के लिए, ठीक है। बक से हो जाएगा व्यास और चोद से हो जाएगा आपका चिनाब, याद याद रहेगा। नेक्स्ट रवि, रवि किस में जाकर मिलता है ये पूछा जाता है आपका। रवि जाकर मिलता है चिनाब में, और सॉरी व्यास आपका सतलज। देखो किसी को मैंने व्यास को कैसे मैंने ट्रिक बोला था, बकचोद तुमको लाज आ रहा अभी, पहले लाज नहीं आया था। बकचोद से हो जाएगा ब्यास और लाज से हो जाएगा सतलज, ठीक है। और आपका रवि, रवि से क्या होना चाहिए याद, रवि से ये याद होना चाहिए कि रवि 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 को क्या चाहिए, चना चाहिए हमेशा। रवि क्या खाता है, हमेशा चना खाता है, याद रहेगा ना। ये मिलने वाला ये 2-3 इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ये इंडस वैली का ये सब एक्टिविटी जो था सारा, ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अभी हम लोग गंगा का देखेंगे, गंगा का ट्रिक देखेंगे, तो आप लोगों को तब जब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो अभी गंगा, गंगा से आपको याद रखना है, गंगा ट्रिब्यूटरी है। इधर से गंगा बहता है ना, तो इस साइड क्या होगा, राइट, इस साइड हो जाएगा आपका लेफ्ट। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग हमेशा लेफ्ट में क्या रखते हैं, लड़की रखते हैं। लड़की कौन होगा, यशोदा। और लेफ्ट में हम लोग क्या रखते हैं, अंबानी को, तो रिलायंस का अंबानी, ठीक है। रिलायंस का 3G का मालिक को हम लोग लेफ्ट पॉकेट में रखते हैं, और राइट पॉकेट में हम लोग हमेशा लड़की बाहों में जब लेते हैं ना, तो किस हाथ में लेते हैं, राइट में लेते हैं, तो वही राइट में कौन सा लड़की हो, यशोदा। तो यशोदा से आपको याद रखना है यमुना, सौ से हो जाएगा सोन, और दास हो जाएगा दामोदर रिवर, याद रहेगा ना। फिर आपका लेफ्ट बैंड टेरिटरी, लेफ्ट बैंड टेरिटरी पता है ना, इस साइड लेफ्ट है, इस साइड राइट है, तो लेफ्ट बैंड ये लखनऊ की तरफ, ठीक है। रिलायंस, रिलायंस से जो है रामगंगा। 3G मतलब 3 जी है इसमें, 3 जी है, तो 3G से क्या हो जाएगा आपको, गोमती जो लखनऊ से, लखनऊ का रिवर है। घाघर ये भी आपको उत्तर प्रदेश में रहता है। गंडक ये भी रिवर है। का मालिक, का से जो है कोसी, मालिक से जो है महानंदा, याद रहेगा ना। ये सब आपको लेफ्ट बैंड टेरिटरी है। तो इधर देश से तो ये है आपका गंगा रिवर, तो गंगा आपका ऐसे बह रहा है, ठीक है, ऐसे बह के ऐसे जा रहा है। तो गंगा में आप देख सकते हो क्या क्या मैंने बोला है, लेफ्ट बैंड टेरिटरी क्या क्या है आपका, घाघर, घाघरा, ठीक है। घाघरा, घाघर नहीं है, घाघर आपका राजस्थान में मिलता है। दो कन्फ्यूजन होता है हमेशा, कभी कन्फ्यूजन नहीं करना है। एक राजस्थान में भी है आपका, इधर से हिमाचल से निकलता है, इधर 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 जाता है राजस्थान में, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इधर घाघर है, लिखा नहीं है, मैं दिखा दूंगा मैप में। घाघर है और ये घाघरा, घाघरा ये वाला उल्टा है। राजस्थान में हमेशा घाघरा होना चाहिए था, पर इस बार राजस्थान में नहीं है, जो कि उत्तर प्रदेश देखने है घाघरा। और एक है गंडक, और एक होता है आपका गंडक, और एक देखो मैंने बोला था रिलायंस 3G कमारी, आज से हो जाए रामगंगा। रामगंगा इधर दिखाया नहीं है, कोई बात नहीं है, रामगंगा इधर ही होना चाहिए था। और 3G, 3 जी, सॉरी ये है रामगंगा आपका। और 3G, 3G से हो जाएगा, एक तो घाघर हो जाएगा, और एक आपका गंडक हो जाएगा, और एक आपका और एक आपका जी से हो जाएगा, और एक जी से एक था मैं बोल दूंगा। का से हो जाएगा कोसी, और मालिक से हो जाएगा महानंदा, महानंदा, ठीक है, महानंदा। एक मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, महानदी जो है ना, ये हमेशा नीचे पे है, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में बहता है, पर ये गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं है कभी, ठीक है। पता नहीं मालिक से उसने महानंदा कैसे बोल दिया। मैं बोलना चाहूँगा एक गोमती, 3G था ना, एक तो आपका घाघरा, और गंडक, और होता है गोमती, और होता कहाँ से हो जाएगा, कोसी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और एडवेंट ट्रिब्यूटरी तो आपको पता चाहिए, सबसे शॉर्टकट है यशोदा, यशोदा यमुना, और सौ से जगह सोन रिवर, और डेढ़ से जगह दामोदर, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए।
ये मालिक जो था ना महानंदा, ये नहीं होना चाहिए था इसमें लेफ्ट टेरिटरी में। ठीक है, ये याद रहेगा ना। अभी मैं यमुना का बोल देता हूँ, यमुना का ट्रिब्यूटरी कौन सा है, क्योंकि ये वाला ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, जो मैं बोलने जा रहा हूँ आप ये देख सकते हो, यमुना का ट्रिब्यूटरी ज़्यादातर इस पिक्चर में तो आपका पेनिसुलर वाला ट्रिब्यूटरी है। एक पेनिसुलर होता है, नॉन पेनिसुलर। नॉन पेनिसुलर मतलब आपका नॉर्दर्न साइड वाला, और एक पेनिसुलर होता है जहाँ पर आपको साउदर्न साइड वाला देखने को मिलता है। तो इसका ट्रिक बोलूँगा, आपको ये याद रखना है जो ट्रिक मैं बोलने जा रहा हूँ। देखो, इसके एक ट्रिक याद रख सकते हो, के बी सी जो आपका होता है ना, के टीवी में आता है। के बी सी में इन करने के बाद, मैं इसको थोड़ा डीप में लिख देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो रुकिए, के बी सी में मैं इन को ठीक कर देता हूँ। ठीक है, के बी सी में इन करने के लिए वो लोग काली भगवान और पार्वती भगवान को मनाने मतलब बनाने पार्वती और भगवान का दर्शन कर बनाने चले गए। दर्शन, ठीक है, दर्शन। ठीक है, अभी देखो ट्रिक क्या है, कैसे होगा, केन रिवर, ये वाला जो केन रिवर है, आप जो देख पा रहे हैं केन रिवर, इसको मैं येलो नहीं हुआ, ग्रीन भी नहीं, ब्लू, हाँ, केन रिवर ये वाला हो गया। ठीक है, और बी से हो जाएगा बेटवा रिवर ये वाला है, ये ट्रिब्यूटरी है यमुना का, पेनिसुलर वाला मतलब साउथर्न वाला। सी से हो जाएगा चंबल, के बी सी हो गया ना, के से हो गया केन, बी से हो गया आपका बेटवा, सी से हो गया के बी सी से हो गया चंबल। ये दो यमुना का ट्रिब्यूटरी है। और आपका चंबल तो जैसे राजस्थान में बह कर जाता है, और केन तो आपको मध्य प्रदेश से होकर यमुना रिवर में मिल जाता है। और केबीसी में इन करने के लिए वो लोग किसका, कौन सा भगवान का दर्शन करने जाएगा, इन से हो जाएगा सिंध। ठीक है, सिंधी रिवर इन करने के लिए। और आपका इन करने के लिए वो लोग काली भगवान और पार्वती भगवान, काली से हो जाएगा आपका काली सिंध, और पार्वती से हो जाएगा पार्वती रिवर। और दर्शन से हो जाएगा दर्शना रिवर। ठीक है, और बनाने से हो जाएगा भानस रिवर। मैं फिर से आपको लिख देता हूँ ताकि आप लोग को, छोटा से मैं लिख देता हूँ, लिखिए, तो आप लोग को इसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। के बी सी, ठीक है, के बी सी में इन करने के लिए वो लोग काली और पार्वती को दर्शन कर मनाने से हो जाएगा बनाने चले गए। ठीक है, तो ये वाला आपका ये हो गया। तो के से हो जाएगा केन रिवर, बी से हो जाएगा बेटवा रिवर, सी से क्या हो जाएगा चंबल रिवर, इन से हो जाएगा सिंध से होगा सिंध से इंद रिवर। ऐसे आपको याद रखना है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर से ताकि आप लोगों को ये चीज़ आपको ये याद हो जाए। ठीक है, देखो मैं इधर लिखता हूँ, के बी सी में इन करने के लिए वो लोग के बी सी में इन करने के लिए और वो लोग काली और पार्वती को दर्शन से कर मनाने चले गए। मनाने से हो जाएगा बनाने। तो के से हो जाएगा केन रिवर जो कि ये है, बी से हो जाएगा बेटवा रिवर जो कि ये है, सी से होगा चंबल रिवर जो कि यहाँ है, इनसे हो जाएगा सिंध याद रखना, सिंध। और काली से हो जाएगा काली सिंध, और पार्वती से हो गया पार्वती भगवान, काली और पार्वती भगवान मनाने दर्शन से हो जाएगा काली और पार्वती को दर्शन से हो दर्शना रिवर, और मनाने से हो जाएगा बनाने रिवर। आपको याद रखना, बनाने से होगा बानस रिवर। ठीक है, ये भी आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, तो ये आपको याद। Uma, Hanuman Ganga, Yamuna then flows across the Nag Tibba, the Masuri and the Shivalik and then enters the plain region. Tributaries of Yamuna are Rishi Ganga, Uma, Hanuman Ganga, Tons, Hindan, Chambal, Sindh, Betwa and Ken. These are non-peninsular tributaries
Rishi Ganga, Uma, Hanuman Ganga, Tons and Hindon, and peninsular tributaries are Chambal, Sindh, Betwa, and Ken. Yamuna then unites with Ganga at Allahabad, called Triveni Sangam. Total length of Yamuna from its origin till Allahabad is 1,376 km. It creates a very fertile alluvial region called Yamuna Ganga Doab. Now, trick to remember the tributaries. Imagine Rishi and Uma have been invited to KBC, and there they are singing Hanuman Chalisa in high tone in KBC. Rishi Ganga, Uma from high, HI, Hindon, tone for Tone River, Hanuman for Hanuman Ganga. In KBC, K stand for Ken, B for Betwa, and C for Chambal. So this is the trick for tributaries of. तो यमुना का जो ट्रिक बोला वो तो आपको याद हो गया, KBC, ठीक है, KBC। बाकी इन फिन जो बोला है वो देखना, के से आपका हो जाएगा कौन सा, इधर काली रिवर होना चाहिए था, नहीं है, बी से हो जाएगा बेटवा, और सी से हो जाएगा चंबल, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है, यमुना। बाकी तो आपको मैंने समझाया वो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग कुछ और रिवर के बारे में देख लेते हैं, पहले चार्ट पढ़ लेते हैं, उसको देख लेते हैं। तो यमुना आपका कहाँ से निकलता है, मैंने कहा बोला यमुनोत्री। तो यमुना आपका कहाँ से निकलता है, यमुनोत्री से निकलता है, और जाके कहाँ पर मिलता है, गंगा में जाकर मिलता है। तो यमुनोत्री आपको मैप से दिखाओ, मैप में दिखाई देता हूँ, चलो जैसे। तो यमुना जो निकलता है आपका थोड़ा उत्तराखंड से, चाइना से, तिब्बत से थोड़ा दूर, इंडिया के अंदर यमुनोत्री से निकलता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये सब पता होना चाहिए कहाँ से निकलता है यमुना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, दो रिवर है, एक है घाघरा और एक है घाघर, ठीक है, घाघर। ये घाघर आपका राजस्थान से निकलता है, ठीक है, हिमालय से निकलता है, हिमालय से निकल कर पंजाब होकर राजस्थान में जाकर ख़त्म हो जाता है। और एक है आपका घाघरा, वो है घाघर, ये आपका राजस्थान का है। और घाघरा जो कि एक्चुअली राजस्थान का होना चाहिए, वो लखनऊ में है। तो ये वाला आपका कहाँ से निकलता है, मत सुतांग ग्लेशियर से निकलता है और गंगा में जाकर मिल जाता है, ठीक है। आपका तिब्बत से निकलकर नेपाल होकर उत्तर प्रदेश होकर ये गंगा में मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपका घाघर ये आपका हिमालय से निकलता है और नियर फतेहाबाद यहाँ पर जाके मिल जाता है। ये जैसे तो घाघरा के पास थोड़ा तिब्बत से, नेपाल से आकर आपका गंगा में आकर मिल जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, घाघरा रिवर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। मैंने बोला ट्रिब्यूटरी, जब गंगा पर आया था मैंने बोला ट्रिब्यूटरी रिलायंस लेफ्टिनेंट ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट में हम लोग किसको रखते हैं, रिलायंस का मालिक, और राइट में किसको रखते हैं, यशोदा को रखते लड़की। तो 3G जब बोला था ना, 3G में ये भी आता था, घाघरा रिवर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, चंबल रिवर ये कहाँ से शुरू होता है, आपका विंध्याचल से शुरू होता है। विंध्याचल का कहाँ, आपका सिनगार चौकी पीक से शुरू होता है और जाकर यमुना में मिल जाता है। चलो देखते हैं चंबल रिवर। तो चंबल रिवर जैसे तो ये कहाँ से निकलता है, विंध्याचल से सामने निकलता है, और इधर विंध्याचल है, इधर सतपुड़ा है। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, सतपुड़ा से वो नर्मदा रिवर बहता है इन दोनों के बीच, और इसे दबंग रिवर बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई भी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो एक ज़्यादा फ्लो लेके आता है, बहुत स्पीड वाला फ्लो नर्मदा से बहता है, और जबलपुर सिटी से ये बह के जाता है। और चंबल रिवर देख सकते हो कहाँ से होता है, विंध्याचल रेंज के, और जाके कहाँ पर मिल जाता है, आपका यमुना मिलता है,
और उसके बाद गंगा में। तो ये पूछा जाता है कि चंबल रिवर कहाँ से होता है, आपका जनापाब हिल से निकलता है। और जनापाब हिल आपका कहाँ पर है, ये इंदौर के नज़दीक में है, ठीक है। जनापाब हिल से निकलता है और ये इंदौर के सामने है, जो कि मध्य प्रदेश में है, उधर से निकलता है, ठीक है। तो पूछा जाता है इंदौर के सामने कौन सा है, आपको चिनाब रिवर बोल सकते हो, ठीक है। चिनाब रिवर और जनप्पा हिल से निकलता है। तो ये वाला चीज़ आपको पता होना चाहिए। देख सकते हो, ये वाला देख सकते हो पिक्चर, ठीक है। चंबल रिवर मध्य प्रदेश से होकर जा रहा है, ठीक है, आपको याद रखना है चंबल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, आगे देखते हैं हम लोग क्या है हम लोग के लिए। इधर देख सकते हो इंदौर है ना, इंदौर के सामने से चंबल रिवर बह रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है और ये सब देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग ये एक चीज़ देख सकते हो, दो रिवर है जो अमरकंटक से देखते हो, आपका सोन रिवर और एक है आपका कौन सा, नर्मदा। तो दो रिवर है जो अमरकंटक से निकलता है। अमरकंटक वो सतपुरा रेंज और आपका विंध्याचल रेंज का कनेक्शन पॉइंट इसको बोलते हैं हम लोग। अमरकंटक पीक उधर ही है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और देख सकते हो, मैं इधर से बोल देता हूँ, कोसी रिवर कहाँ से निकलता है, नियर घोसाइन धाम पीक और गंगा में जाकर मिल जाता है। बेटवा रिवर विंध्याचल से निकलता है और जाके यमुना में मिल जाता है, ठीक है। और सोन रिवर आपका अमरकंटक से निकलता है, जाके गंगा में मिल जाता है। मैं दिखा देता हूँ एक एक करके। चलिए कोसी से दिखा देता हूँ। कोसी कहाँ से निकलता है, आपका नियर घोसाइन धाम पीक। तो ये देख सकते हो कोसी रिवर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका कोसी रिवर जो स्टार्ट होता है नियर घोसाइन धाम पीक से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर आपका बेटवा रिवर कहाँ से स्टार्ट होता है, विंध्याचल, ठीक है, स्टार्ट होता है और यमुना जगह मिल जाता है, ठीक है। तो विंध्याचल रेंज देख सकते हो कहाँ से स्टार्ट होता है, विंध्याचल और सतपुरा, ये आपका शुरू होता है महाराष्ट्र से और एंड हो जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। तो ऊपर में विंध्याचल है, नीचे में सतपुरा और मिडिल में कौन सा था, नर्मदा, जो कि बहुत दबंग रिवर बोला जाता है। और अरवली का आपको पता है ना, टॉपिक किसको बोलते हैं, गुरुशेखर को बोलते हैं। और विंध्याचल का और इसका क्या, अमरकंटक, ठीक है। ये देख सकते हो ना, ये दोनों एक जगह जाकर मिलेगा, उधर से आपका शुरू होता है अमरकंटक से आपका बहता है नर्मदा रिवर। तो सोन रिवर भी उधर से बहता है, ये जो सोन रिवर है इधर से शुरू होता है। तो ये चीज़ आप लोग को मालूम होना, ये देख सकते हो ना, ये सोन रिवर है, ये सोन इधर से बहता है, ठीक है। आपको ये सब पता होना चाहिए। और आगे देखते हैं आगे। फिर आपका आता है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये तो पता होना चाहिए, नियर मानसरोवर लेक से शुरू होता है, जो तिब्बत में स्थित है और जाकर बंगाल में मिल जाता है। और आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोला जाता है, आपका ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंगसू बोला जाता है। और आपको अरुणाचल प्रदेश में उसको बोला जाता है सियांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को इसको सियांग बोला जाता है, ठीक है। सियांग बोलो या धियांग बोलो, ये रिवर करके बोला जाता है। और आपको और चीज़ पता होना चाहिए, तिब्बत में क्या नाम से बोला जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को, ब्रह्मपुत्र रिवर को आपका तिब्बत में क्या नाम से होता है, यारलुंगसू, यारलुंग जंगबो, ठीक है, यारलुंग जंगबो के नाम से बुलाया जाता है तिब्बत में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखने को मिलता है। अभी एक चार्ट लाने वाला हूँ जो आप लोग का इससे रिलेटेड है। देखो, वेस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब वेस्ट की तरफ जो बहता है, जो आपका अरेबियन सी की तरफ बहता है, ये सब रिवर है। कौन सा, साबरमती। फिर आपका आता है माही है, इधर ऊपर में होगा माही रिवर, ठीक है, ये आपका दे सकते हो, ठीक है। साबरमती, माही नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं, तापी। फिर आपका नर्मदा। फिर आपका आ जाता है कौन सा, फिर आपका आ जाता है लूनी रिवर, ठीक है। तो ये आपका 4-5 रिवर है, 5 रिवर है जो आपको वेस्ट फ्लो रिवर है। मैं चार्ट दिखाता हूँ तो वो समझ में आएगा। चार्ट दिखाने से पहले ये वाला पढ़ लो कि ये इसका सोर्स कहाँ है और कहाँ पर मिलता है। सब
आपका देखना तापी नदी ये कहाँ पर से निकलता है, आपका बेताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से निकलता है और जगह कहाँ से मिलता है, गल्फ ऑफ कम्बोड। गल्फ ऑफ कम्बोड पता है ना, ये गुजरात की जगह है और ये शेर का नीचे वाला गला में के सामने इसको गल्फ ऑफ कम्बोड, ये आपका रन ऑफ कच्छ बोलते हैं। ठीक है, रन ऑफ कच्छ। और आपका जो होता है वो गल्फ ऑफ कोच वो बोलते हैं, नदी वाला घेरा। तो देखते हैं एक एक करके। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहला साबरमती कहाँ पर है, ये मन्ना हिल से निकलता है, अरावली। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका अरावली रेंज है जो आपका राजस्थान से है। तो ये निकल कर साबरमती से निकल कर ये टॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार काटता है, पर माही रिवर है ना, ये 2 बार काटता है ऐसे करके। तो मैं दिखा देता हूँ आपको इमेज में तो क्लियर होगा। देख सकते हो इधर आपका अरावली रेंज है, माही रिवर ये 2 बार टॉपिक ऑफ कैंसर काटता है। इधर से निकलता है आपका ये साबरमती काटता है, टॉपिक ऑफ कैंसर एक बार काटता है और गल्फ ऑफ कम्बोड में गिर जाता है। तो ये पता होना चाहिए। और सब कुछ खास ये देख सकते हो, ये आपका साबरमती है। ये सब वेस्टर्न फ्लो रिवर है जो आपका गुजरात की तरफ बहता है। साबरमती जो आपका मेवाड़ और अरावली से निकलता है। और ये कहाँ पर मिल जाता है आपका साबरमती आपको मिल जाता है गल्फ ऑफ कम्बोड में मिल जाता है। फिर आपका माही नदी जो राइज होता है विंध्याचल रेंज से और 2 बार टॉपिक ऑफ कैंसर को काटता है, ये भी आपका गल्फ ऑफ कम्बोड में मिल जाता है। नेक्स्ट नर्मदा, द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर, मतलब पेनिसुलर रिवर में ये सबसे है। और साउथ में तो सबसे बड़ा कावेरी है, मतलब जो गंगा है। सबसे बड़ा पेनिसुलर रिवर में ये वाला है लार्जेस्ट, और ये अमरकंटक से निकलता है। और नर्मदा जगह कहाँ पर मिल जाता है, ये आपका गल्फ ऑफ कम्बोड में मिल जाता है। फिर आपका तापी जो है ये आपका द राइज फ्रॉम दी मुल्ताई ऑफ द सतपुरा रेंज, और जाके कहाँ पर मिल जाता है तापी, ये आपका गल्फ ऑफ कम्बोड में मिलता है। लूनी रिवर जो आपका राजस्थान में है, और ये ऐसा रिवर है जो आपका रेगिस्तान पे ही ख़त्म हो जाता है, समझ में है ना। जो आपका शुरू तो होता है आपका हिमाचल प्रदेश से पंजाब हरियाणा ऐसे कवर करके राजस्थान का रेगिस्तान में ख़त्म होता है। वो ऐसा पहला रिवर है जो किसी समुद्र में जाकर नहीं मिलता है, ये ऐसा रिवर है लूनी रिवर। और राइज फ्रॉम दी अरावली से शुरू होता है, और ये आपका रन ऑफ कच्छ जो रेगिस्तान है उसमें ख़त्म हो जाता है। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ नहीं है, रन ऑफ कच्छ में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आयरावंसी, हाँ, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और इधर देख सकते हो इसके बारे में लिखा हुआ, ये एक सॉल्टी रिवर है, बहुत सारा नमक है इसमें, और ये रन ऑफ कच्छ में ख़त्म हो जाता है। और मार्सी ग्राउंड में से आपको पता है ना, जो आपका बाली वाला होता है, बालू से भरा हुआ ग्राउंड में, ये फाइनल लॉस्ट थी मार्सी ग्राउंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। ठीक है, उधर में ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। He originates in the Pushkar Valley of the और ये देख सकते हो आपका लूनी शुरू होता है राजस्थान का, थार डेजर्ट में जाके रन ऑफ कच्छ में ख़त्म हो जाता है। तो ये वाला लूनी रिवर का इमेज है, तो ये पता होना चाहिए आपका। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अरावली रेंज से शुरू हो जाता है। ठीक है, अरावली रेंज का तो गुरु शिखर टॉप है, ये तो पता है आपको। आपका क्या देख सकते हो, आपका मैं अभी बोलना चाहूँगा ईस्टर्न फ्लो, जो इस तरफ फ्लो होता है, मतलब वेस्टर्न घाट से शुरू होता है और आपका उधर चला जाता है आंध्र प्रदेश की तरफ, तमिलनाडु की तरफ मिल जाता है। तो ये सब रिवर में पहला नाम कौन सा है आपका, महानदी ईस्टर्न फ्लो है, जो कि देख सकते बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। फिर आपका है कृष्णा जो कि बंगाल में मिल जाता है। फिर गोदावरी जो कि बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। फिर आपका आता है ये कावेरी, ये भी आपको बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। ठीक है, तुरभद्रा नहीं है क्योंकि तुरभद्रा कृष्णा में जाकर मिल जाता है। तो ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा एक कौन सा हो गया, तुरभद्रा हो जाता है। तो तुरभद्रा के ऊपर एक डैम बनाया गया था, किसके द्वारा, चोला किंग करिकाल द्वारा। कौन सा था, ग्रैंड अनिकुट, सॉरी तुरभद्रा रिवर के ऊपर नहीं, कावेरी रिवर के ऊपर बनाया गया था। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, कावेरी रिवर के ऊपर एक डैम बनाया गया था, किसके द्वारा, कावेरी के ऊपर बनाया गया था। कौन बनाया था, कारिकाल ने बनाया था। और उस डैम का नाम क्या था, ग्रैंड अनिकुट या कल्याणी डैम अभी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रैंड अनिकुट या कल्याणी डैम, इसको बनाने वाला कौन था, कारिकाल चोला के पीरियड में बनाया था कावेरी रिवर के ऊपर। और तुरभद्रा के ऊपर एक डैम बनाया गया था जिसका नाम था पंपा सागर। ये कोई आपका राजा ने नहीं बनाया था, पंपा सागर डैम,
ये बनाया गया है। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में ये सब तुलभद्रा उधरा है। और तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है कल्याणी डैम, ये कावेरी के ऊपर बनाया गया है। ये देख सकते हो एक एक बारे में लिखा गया है। महानदी कहाँ से शुरू होता है, आपका फुटिल ऑफ द डंडा कर्णिया से निकलता है। और इसका ट्रिब्यूटरी की जरूरत नहीं है। कावेरी भी देख सकते हो, कावेरी का ये इंपॉर्टेंट है। त्रिम्बकेश्वर से निकलता है। ठीक है, त्रिम्बकेश्वर, और ये लार्जेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया है। और आपका जो मैंने बोला था ये वेस्टर्न फ्लो जो कि आपका नर्मदा था, ये भी लार्जेस्ट वेस्टर्न फ्लो रिवर है। ये तो आपका लार्जेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। अगर बोले लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कौन सा है, वो है आपका गोदावरी। अगर आपको बोले कि मैं दिखाता हूँ, अगर आपको ये बोले गोदावरी, ये अगर आपको ये बोले द लार्जेस्ट वेस्टर्न फ्लो, देखो ना इधर क्या लिखा, वेस्टर्न फ्लो पेनिनसुलर ऑफ इंडिया कौन सा है, वेस्ट में जा रहा है ये रिवर, तो कौन सा है, वो नर्मदा है। अगर सिर्फ ओनली ये वेस्ट हटा के बोले द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सा है, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपका कौन सा है, ये आपका गोदावरी है। ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना। और त्रिम्बकेश्वर से निकलता है, और कृष्णा महाबलेश्वर से निकलता है। ये पूछा जाता है कृष्णा का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, महाबलेश्वर। दोनों आपका महाराष्ट्र से होता है, दोनों आपका महाराष्ट्र से होते हैं, ये भी महाराष्ट्र से। ठीक है, और आपका कावेरी जो है ये भम्बागिरी ऑफ वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक एक करके मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है। कृष्णा का याद रखना महाबलेश्वर, और आपका गोदावरी का नासिक से, आपका त्रिम्बकेश्वर से निकलता है। ठीक है, याद रहेगा ना। इधर जैसे तो आपका ये त्रिम्बकेश्वर से गोदावरी निकलता है, और महाबलेश्वर से महाराष्ट्र में ही है, जैसे आपका कृष्णा निकलता है। और कावेरी तो आपका देख सकते हो केरला का थोड़ा साइड से, जो कि आपका बोला जा सकता है वेस्टर्न घाट से निकलता है। ठीक है, और नीलगिरी के तो टॉपिक पता होना चाहिए, उन्हें दूधा बेटा है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। 2-3 पॉइंट है बोलना चाहूँगा। और कोसी को आपको पता है शोर ऑफ बिहार बोलता है, और दामोदर को शोर ऑफ बंगाल बोलता है, और महानदी को शोर ऑफ उड़ीसा बोलता है। तो दामोदर इज़ दी शोर ऑफ बंगाल है, वेस्ट बंगाल, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये हुगली में ज़्यादा पानी ला देता है, तो इससे आपको पानी बढ़ जाता है, तो कोलकाता में पानी पूरा भर जाता है। फिर आपका एक चीज़ है गंगा सिस्टम के बारे में। गंगा जो है ना, गंगा कहाँ से बोला जाता है, ये पता है आपको। देखिए, गौमुत्री ग्लेशियर जो कि आपका पाया जाता है आपका गोमुख ऑफ उत्तराखंड में, इधर में इस पानी को क्या बोला जाता है, इट इज़ नोन एज दी भागीरथी। तो भागीरथी रिवर इस जगह से बोला जाता है, जहाँ से आपका गोमुत्री ग्लेशियर बहना शुरू कर देता है। गोमुत्री ग्लेशियर पिघल कर पानी बहना शुरू करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं उत्तराखंड में, वो भागीरथी बोलते हैं। जब आपका देवप्रयाग में क्या होता है, भागीरथी मीट्स दी अलकनंदा, हियर आफ्टर इट इज़ नोन एज दी गंगा। जब आपका देवप्रयाग में, आपका प्रयागराज नहीं है, ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग में जब अलकनंदा के साथ मिलता है किसका, भागीरथी रिवर का, उधर हम लोग क्या होता है, गंगा। तो ये पता होना चाहिए। अलकनंदा इज द सोर्स फ्रॉम दी सतोपंथ ग्लेशियर ऑफ बद्रीनाथ। आपका अलकनंदा बद्रीनाथ से आता है। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर से। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए। और त्रिवेणी संगम तो ये तो कॉमन है, आपको पता होना चाहिए। इधर में सरस्वती, गंगा और यमुना मिलता है, वो इलाहाबाद में होता है। ठीक है, और मतलब महाकुंभ सब जगह नहीं होता है। महाकुंभ आपका शायद 4 जगह में होता है, इलाहाबाद, आपका फिर उज्जैन, महाराष्ट्र का नासिक और हरिद्वार, ये 4 जगह महाकुंभ होता है। अर्धकुंभ भी होता है, वो आपको जगह एक बार सर्च कर लेना, पता चल जाएगा। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं फिर से एक बार आपको इमेज में एक एक रिवर बोल देता हूँ जो मैंने पढ़ाया। गंगा तो आपको पता होना चाहिए, जो कि तिब्बत से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये मानसरोवर बोलता है, मानसरोवर से स्टार्ट होता है। और आपका गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होता है। गंगा आपका इंडिया से शुरू होता है, मैंने क्या बोल दिया, इंडिया से शुरू होता है। ये गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उधर से शुरू होता है। और आपका
जो मानसरोवर से स्टार्ट होता है ना वो इंडस रिवर शुरू होता है ये वाला, और ब्रह्मपुत्र रिवर वो शुरू होता है। फिर आपको सतलज, वो भी मानसरोवर रेखा लेक से शुरू होता है। सतलज देख सकते हो, ये वाला सतलज जो है ये आपका भी मानसरोवर लेक से शुरू होता है। फिर आपका इंडस, इंडस भी नियर मानसरोवर लेक से शुरू होता है और अरेबियन सी में जाकर मिल जाता है। फिर आपका ब्यास, ब्यास भी आपका नियर रोहतंग पास, रोहतंग पास इधर होना चाहिए था, रोहतंग पास से स्टार्ट होता है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। झेलम, झेलम आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका बरीनाग ऑफ कश्मीर से शुरू होता है झेलम, ठीक है, झेलम बरीनाग ऑफ कश्मीर। फिर आपका आता है यमुना, कहाँ से शुरू होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। चंबल ये भी शुरू होता है आपका विंध्याचल, ये वाला चंबल है, ठीक है, ये भी चंबल है, ये आपको विंध्याचल आपका जो पहाड़ है वहाँ से शुरू होता है। फिर आपका आता है घाघरा, घाघरा, घाघरा जो ये वाला घाघरा राजस्थान वाला, ये वाला आपका नेपाल तिब्बत से शुरू होता है और ये आपका उत्तर प्रदेश होकर नेपाल होकर आपका गंगा में मिल जाता है, ठीक है, इसका टेरिटरी है। फिर आपका आता है कोसी, कोसी भी आपका गंगा टेरिटरी है जो कि सौरभ विहार बोलता है, और ये देखे तो गंगा में आकर मिल गया। फिर ये कोसी, बेटवा, बेटवा आपको याद रहेगा ना, बेटवा ये है यमुना का टेरिटरी है, केबीसी मैंने बोला था ना ट्रिक। बेटवा ये विंध्याचल से निकलता है, विंध्याचल रिवर ये देख तो नीचे सतपुरा रहता है, ठीक है। और आपका बेटवा, सोन, सौर कहाँ से स्टार्ट होता है, अमरकंटक, सौर अमरकंटक से स्टार्ट होता है, और नर्मदा भी अमरकंटक से स्टार्ट होता है। अमरकंटक ये आपका टॉप पीक होता है, ठीक है, इधर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्या देख सकते हो आप, तापी, तापी ये कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका बेताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है। महानदी, महानदी कहाँ से स्टार्ट होता है, तापी इधर ही होगा, देखो तापी भी ये कहाँ से स्टार्ट होता है, बेताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है ये जगह, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। फिर आपका महानदी, महानदी तो ये वाला हो गया जो कि आपका इधर शुरू होता है, शायद आपका ये छत्तीसगढ़ से शुरू हो जाता है, छत्तीसगढ़ से शुरू होकर उड़ीसा में बहता है, और ये आपका शोर ऑफ उड़ीसा और शोर ऑफ बंगाल, तो इसको वेस्ट बंगाल को ये दामोदर है, तो आपको पता होना चाहिए। महानदी जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट है ऑफ छत्तीसगढ़ वहाँ से शुरू होता है, बे ऑफ बंगाल मिल जाता है। फिर आपका लूनी, लूनी आपका ये उधर देखने मिलता है राजस्थान की तरफ, ठीक है, लूनी राजस्थान की तरफ देखने मिलता है, इधर नहीं है, ये भी इधर से निकलता है, ठीक है, सॉरी ये आपका निकलता है उत्तराखंड से, निकलता है उत्तराखंड से निकलकर आपका राजस्थान का रेगिस्तान में इधर 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 ख़त्म होता है, ठीक है, इधर ख़त्म होता है रेगिस्तान में, रण ऑफ कच्छ में ख़त्म हो जाता है। और घाघर, घाघर ये घाघरा नहीं है, घाघर, घाघर, घाघर ये आपका राजस्थान में देखने को मिलता है, ये आपका अरवली से शुरू होता है और ये आपका रण ऑफ कच्छ में मिल जाता है, हिमालय से शुरू होता है, सॉरी हिमालय से शुरू होता है और फतेहाबाद से ये मिल जाता है, नहीं अरावली से शुरू नहीं होता है घाघर, यह आपका हिमाचल, हिमाचल से शुरू होता है, ठीक है। और ये आपका राजस्थान तक जाता है, ठीक है, राजस्थान तक जाता है। और फिर आपका था साबरमती जो कि आपका अरावली से शुरू होता है और ये मिल जाता है आपका गल्फ ऑफ कम्पार्ट में। कृष्णा, कृष्णा आपको कहाँ देखने को मिलता है, नीचे देखने को मिलता है कृष्णा, कृष्णा ये वाला है कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा आपका शायद महाराष्ट्र में होता है शुरू, महाबलेश्वर पूर्वम कृष्णा, और आपको गोदावरी ये दोनों महाराष्ट्र से शुरू होता है। एक है आपका महाबलेश्वर जो कि कृष्णा है, गोदावरी शुरू होता है आपका त्रिम्बकेश्वर। कावेरी रिवर जो है आपका ये देखने को मिलता है, ये आपको वेस्टर्न घाट से नीलगिरी हिल से शुरू होता है आपका, ये महाराष्ट्र से बहकर आपका बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। और आपका तुंगभद्रा है तो पता नहीं वेस्टर्न घाट से शुरू होता है और ये कृष्णा का सहायक नदी है, ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये कुछ है आपको याद रखना है, ये वाला मैप है जो कि आपको काम में आएगा। अभी कुछ हिमालय के बारे में पढ़ा देता हूँ।